अब दुनिया की मोस्ट अवेटेड मूवी अवतार 2 कल रिलीज़ होने वाली है थिएटर में। तो इसीलिए सेकंड पार्ट देखने के पहले मैंने अपनी यादें ताज़ा करने के लिए फर्स्ट पार्ट फिर से देख ली और फिर से मेरे मुँह से एक ही आवाज़ निकला, दैट वाज़ एपिक। मतलब 2009 में उस तरह का चीज़ें दिखाना बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं इसीलिए कहानी की थोड़ी छोटी-सी एक रिकेप देना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी कहानी के बारे में एक ओवरऑल पता चल जाए और आपको 3 घंटा मूवी को नहीं देना पड़े। तो कहानी के शुरू में हमें दिखाई जाती है हमारे अर्थ के बारे में और साल चल रहा है 2154 2154 और हमारे दुनिया में एक भी पेड़ नहीं है और साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह आसानी से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है पेंडोरा नाम का एक प्लेनेट। अब वहाँ पर एक जंगल है जिसके बीच में कुछ ऐसी एक पत्थर पाई जाती है जिसका 1 किलो का दाम है 100 करोड़ रुपया। पर वहाँ दिक्कत यही है कि वहाँ की जो रहने वाले नाभी है, मतलब कि जैसे एलियन कह लो, क्योंकि वो लोग बाहर के ग्रह के हैं और हम लोग बाहर के ग्रह के हैं, उन लोग के लिए तो हम लोग उन लोग के लिए एलियन है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब कि जैक सुली को। अब जैक सुली को पेंडोरा इसीलिए लाया जाता है क्योंकि उसे एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है जिसका नाम है अवतार प्रोग्राम या फिर मिशन अवतार। अब वो प्रोग्राम ये है कि इंसानों का डीएनए और वहाँ की नाभि का डीएनए मिला के वो लोग एक क्रिएचर क्रिएट कर रहे हैं जो कि वो लोग अवतार नाम दिए हैं। अब जैक्सुली इसीलिए लाया गया क्योंकि उसका जो भाई था वो अपना डीएनए से उसको क्रिएट किया, पर वो अब नहीं रहा दुनिया में और उसका डीएनए मैच हो गया क्योंकि वो लोग हमशक्ल था। और ये जो जैक्सुली है वो पैर से पैरालिसिस है क्योंकि उससे पहले वो मिलिट्री में था, उसके बाद कुछ उसका साथ हादसा हो जाता है जिसके कारण वो अपना पैर खो देता है। उसके बाद उसको अपनी अवतार का फॉर्म में लाया जाता है जो कि वो पाके काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने पैरों पे चलने का मौका मिलता है। और इस प्रोग्राम में 3 जन अवतार बनते हैं जिसमें एक हो गया जैक्सुली, उसके बाद डॉक्टर ग्रेस और उसके बाद नॉन। अब ये लोग तीनों मिलके एक दिन जंगल में जाते हैं पर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण जैक्सुली अलग होकर झरनों में गिर जाती है। और फिर ये लोग को बहुत ढूंढने के बाद भी जब जैक्सुली नहीं मिलता तो ये लोग शाम होने के कारण से आ जाता है और ये लोग सोचता है कि जैक्सुली अब जिंदा नहीं बच पाएगा। पर जैक्सुली को तभी कुछ जानवर लोग हमला कर देता है। तभी हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक और नए कैरेक्टर से जो कि वहाँ का है जिसका नाम है नाइत्री। वो जैक्सुली को बचाता है और पहले उसे घबरा जाता है, पर फिर उन लोगों के कुछ पवित्र फूल आके उनके ऊपर जब बैठता है तो समझ जाता है कि ये कुछ इशारा है। तो वो अपने कबीले में उसको लेके जाता है। पहले तो सब उसे मारने की ठान लेती है, पर फिर लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हमें इसे हम लोग की तौर तरीके से समझाना पड़ेगा और इसकी काबिलियत को परखना पड़ेगा। तो बस वहीं से उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। और फिर वो जब यहाँ आके अपनी पृथ्वीवासी को ये बात बोलता है तो वहाँ का जो कल्नल होता है वो इन्हें साइड में बुला के बोलता है, बाबू खोपचे में आ जा, तेरे से मेरे को बात करनी है। और सुन, तू काम करेगा ग्रेस के साथ पर काम करेगा मेरे लिए। वहाँ जो भी कुछ होता है तू मेरे को इन्फॉर्मेशन ला के देगा और मैं बदले में तेरा पैर ठीक कर दूंगा। और जैक कहता है ठीक है भाई, मैं कर दूंगा आपके लिए। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है कि जैक वहाँ पर ही आराम से रह रहा है, उन लोगों के साथ ट्रेनिंग ले रहा है मारपीट का, तीर कमान का और इकरान का, जो कि एक ड्रैगन टाइप का है। उसके ऊपर सब चढ़ के मतलब बैठना सीखते हैं उड़ने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर घोड़ा होता है उसी टाइप का, और गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन्स होते हैं उसी टाइप का। और तभी हमें बताया जाती है कि एक और चीज़ है जिसमें आज तक सिर्फ 5 जन ही बैठ पाया है, उसका नाम है ट्रुक। और फिर जब वो कबीले वालों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे कबीले वाले लोग अपने में से एक मान लेते हैं। उसी के बाद वो उन लोगों के साथ एक इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं और उसको नाइत्री के साथ प्यार भी हो जाता है। और फिर वो समझ लेते हैं कि नहीं, इन गाँववासी लोग को मानना सही बात नहीं है, मुझे इन लोग के साथ ही रहना पड़ेगा। और डॉक्टर भी तो यही चाहते थे पहले से, डॉक्टर ग्रेस। तो फिर ये लोग जाते हैं वहाँ, सबको समझाते हैं, पर कर्नल और पार्कर ये लोग मानने वालों में से नहीं है। इन्हें वो पत्थर चाहिए, साले लालची लोग। पर इन लोगों ने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो इन्हें बोलता है कि ठीक है जाओ, 1 घंटा टाइम है, जाके समझाओ सबको, अगर सबको घर ले आ पाए तो ठीक है। पर तभी हम देखते हैं कि ये लोग नहीं रुकते और उस गांव में जाके हमला कर देते हैं। हमले में बहुत जन मारे जाते हैं और जैक उन्हें बचाने के लिए इंसानों के खिलाफ हमला करते हैं, जिसके बाद वो लोग जैक को बुला लेते हैं, मतलब सो के उठा लेते हैं। अब उसकी अवतार फॉर्म से हटा के उसके इंसान बना देते हैं और उसे कैद कर देते हैं उन लोग तीनों। उसके बाद जैक, ग्रेस, ट्रडी, नॉर्म और मैक्स, ये लोग तीनों कैसे भी करके वहाँ से भाग के निकलता है और अवतार फॉर्म में आके उस गांव में आता है। और आने टाइम ग्रेस को लग जाती है गोली और जैक समझ जाता है कि हमें अगर ऐसे जाऊंगा तो गांव वाले मुझे अपनाएंगे नहीं। तो उसने कुछ बड़ा सोच के रखा था, जो कि ट्रूक की सवारी करना, और जो उससे सवारी करते उसको कहते हैं ट्रूक माक्तो। और वो मैंने जैसे कहा कि कबीले में बस 5 ही आदमी अभी तक हुए हैं और वो भी बन जाता है और वो छट्टा रहता है, जिसके कारण उसका इज्जत कबीले में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो वहाँ आके स्पीच देते हैं कि हमें अब हार नहीं मानना है, हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ना है, पूरे जितने भी कबीले वाले हैं सबको इकट्ठा करो और फोड़ दो साले को।
और फिर वो लोग सब कबीले वालों को इकट्ठा करते हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा जन आते हैं। उसके बाद हमें एपिक क्लाइमेक्स वाली फाइट देखने को मिली, जो कि अभी अगर इमेजिन करोगे तो ठीक ठाक लगेगी, पर 2009 में वो इमेजिन करना ही एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जितने लोग से उस टाइम थिएटर में एक्सपीरियंस कर रहे थे 3D में, उन लोग का एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। ऐसे ही नहीं, ये मूवी 10 साल तक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी रही और दूसरी फ्रेंचाइज को 23 मूवी निकालना पड़ा उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, पर फिर से वो अपना रिकॉर्ड में आ गया। अब देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट उस तरह का कमाई कर पाता है कि नहीं, वो तो बात की बात है, पर एक्साइट तो मैं खूब हूँ सेकंड वाली मूवी के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस यार, आज का वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।